इनके दिमाग में खिचड़ी बन रही है, ठीक है। बहुत कुछ चल रहा है, दिख रहा है कार्ड आप लोगों को। देखिए इनकी हालत ख़राब है, ये सोच सोच के कि आपको क्या हुआ है, आपकी एनर्जी को ये फील नहीं कर पा रहे हैं। ये इनका दिमाग अभी लग रहा है कि ब्लास्ट हो जाएगा, माइंड इनका ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इतना कुछ सोच रहे हैं एक टाइम पे कि क्या है आपके लाइफ में, कुछ और है, कोई और है, आगे बढ़ गए हो आप मूव ऑन कर रहे हो, आप इनको पीछे छोड़ दिए हो, ईगोइस्टिक आप इनके कैसे हो गए हो, आपका प्यार कहाँ चले गया, वो सोलमेट वाला लव कहाँ चले गया। तो ये एक अंदर अंदर कहते हैं ना कि पागल हो रहे हैं, ठीक है। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो बाय श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे, उनके दिल की बातें क्या चाहते हैं आपसे और क्या कहना चाहते हैं जो वो नहीं कह पाते हैं, उनके दिल की बातें इस सेशन में हम चेक करेंगे। सो ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप ये रीडिंग ज़रूर देख सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो तो इसका मतलब यही है कि इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिलनी है। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है। सब चीज़ें आपके साथ मैच करें ये ज़रूरी नहीं है। बहुत टाइम सारी चीज़ें आपके साथ मैच करती भी हैं, तो जितना आपके साथ मैच होती है चीज़ें आप उसको एज गाइडेंस लें और बाकी का बाकियों के लिए छोड़ दें। ऑल साइंस रीडिंग है, तो आप किसी भी साइंस के हैं आप देख सकते हैं। फिर भी मैं कुछ साइंस जो मुझे हाईलाइटेड दिखेंगे मैं बताऊंगी, क्योंकि कुछ लोग जानना चाहते हैं इसलिए। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग, रेकी हीलिंग सेशन या आपको इनर वर्क सेशन लेना है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेंगे और कमेंट बॉक्स में मैं अपना नंबर शेयर नहीं करती हूँ। बहुत ज़रूरत है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, अगर उसका आंसर नहीं मिल रहा है या बहुत परेशान है तो मुझसे कनेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, क्या चाहते हैं वो और क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। ओम शिवम, एक मिनट मैं एसी ऑन कर देती हूँ। ओहो, Wheel of Fortune. Okay. We have the World. क्या बात है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। आ गए द एम्परर। अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ऑब्स्टिकल में है, बात करना चाहते हैं लेकिन झुकेंगे नहीं। 10 ऑफ कप्स, वाओ, बहुत सिमिलर एनर्जी है ना लास्ट रीडिंग से इस रीडिंग की। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो चाहते तो ज़रूर है लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि झुकेंगे कैसे। हाँ, झुकने में बहुत प्रॉब्लम है भाई। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, उनसे क्या कहना चाहते हैं। देखिए ये एनर्जी भले ही उनकी है लेकिन कहना चाहते हैं वो आपसे ये सब, ठीक है। मतलब आप नहीं झुकते हैं, आप में ईगो है, आप में है सारे प्रॉब्लम्स, तो ऐसा है उनको। डिवाइन प्लीज़ गाइड, डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से। प्लीज़ गाइड डिवाइन, some more guidance divine, some more guidance please divine, my angels, my spirit guides, one more time please.
Pay attention to the sign. Fears of coming together. Make a choice. Okay. Work on your connection. ईगो दोनों की अभी मुझे लग रहा है कि आप में भी कहीं ना कहीं वो ईगो आ गया है. मेडिटेशन. ओह, सो मेडिटेशन करने की ज़रूरत है आप लोगों को. रोमांटिक फीलिंग्स है तो सही, लेकिन इतना ईगो है कि कहीं ना कहीं वो फेड हो जाता है. वो फीलिंग जो है वो कहीं ना कहीं फेड हो जाती है ना. Some more guidance please divine. Some more guidance please divine. Some more guidance please. Some more guidance please divine. Some more guidance please divine. One more time please. Playfulness. Thunderbolt. Ordinariness. माइंड. सोल कनेक्शन में जहाँ माइंड आ जाता है वहाँ सब कुछ ख़त्म हो जाता है फिर. गाइडेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन. देखिए 12 तक बहुत लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हाई लेवल पे होगा. अब ट्रांसफॉर्मेशन आप बहुत दिन से सुन रहे हो. अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं कि एक दिन में हो जाता है वो, ठीक है. रीबर्थ का प्रोसेस है ये. आपके जो ओल्ड पैटर्न्स, बिलीव सिस्टम्स हैं, सब कुछ वैनिश हो जाएंगे और एक नया अवतार आप और आपके पर्सन बनोगे, अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो तो. अगर नहीं तो फिर सेम पैटर्न्स आप अट्रैक्ट करोगे. जो पैटर्न होता है ना ऑन एंड ऑफ का, वो सेम पैटर्न को आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है. ओह माय गॉड, बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपके पर्सन. बहुत कार्ड्स गिर रहे हैं. डिवाइन प्लीज गाइड. सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन. सम मोर गाइडेंस प्लीज. Uh-oh. Some more guidance please divine. One more time please. Temptation. Okay. Entrapment. Sexuality. ये कार्ड हमेशा ही आता है ना. Obviously आएगा. Procrastination. देखिए प्रोकास्टिनेशन आया भी तो कहाँ, एक्शन में. प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं चीज़ों को. हैव फेथ. फेथ रखने की ज़रूरत है. रिजेक्शन. ओके, कार्ड्स देख रहे हैं आप लोग को अच्छे से. थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ मैं. हाँ, हे माय डियर व्यूवर्स. सो आपके पार्टनर के साइंस अगर मैं बताऊँ तो सजिटेरियस है, एरीज है, एरीज लियो सजिटेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन. जिसमें से हाईलाइटेड साइंस मुझे दिख रहे हैं वो हैं सजिटेरियस, एरीज, कैप्रिकॉन, टॉरस एंड पाइसिस. ओके, नंबर्स जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं 16, 7, 8, 3, 2, 19, 1, 34, 7, 4, 8, 22, 13, 4. ओके, ये नंबर्स आपके पार्टनर के बर्थ डेट में हो सकते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक डेट हो सकता है आप लोगों के लिए. ओके, सो
सॉरी फ़ोन आ गया था। ओके, आपके पार्टनर जो हैं आपको आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ये जानते हैं आप इनका गुड लक हो, ठीक है। आपके इनके जीवन में रहने से इनका जो सब इनके जो कर्मा हैं, सही डायरेक्शन में इनका मूवमेंट, और कब क्या करना है, कब कहाँ टाइम देना है, कब कहाँ कैसे क्या करना है, इनको सब गाइड करते हो आप, एक गाइड की तरह। गुड लक हो आप बेसिकली इनके लाइफ में, ठीक है। ये तो मानते हैं ये आपको अपने लाइफ का गुड लक, फेट मानते हैं आपको, डेस्टिनी मानते हैं आपको, ठीक है। आप इनके जैसे भी है आपका रिलेशन, नो मैटर कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं, भले ही आप मैरिड हो, वो मैरिड हैं किसी और से, या फिर जो भी जैसा भी रिलेशन आपका है, लेकिन ये इंसान जो है आपको अपनी डेस्टिनी मानते हैं। लाइक कहीं ना कहीं इनको पता है कि आपसे कुछ चीज़ें ऐसी जुड़ी हुई हैं जो कि नहीं कट सकती, जो कि नहीं छूट सकती है, ठीक है। सो ये आपको अपना फेट, अपनी डेस्टिनी मानते हैं, अपना गुड लक मानते हैं, अपना सोलमेट मानते हैं, और आपसे ये यही कहना चाहते हैं कि आप तो इनको भगवान बना के रखे थे, राइट। आप इनको बहुत अपने लाइफ में बहुत एक ऊंचा दर्जा आपने दिया हुआ था इनको, लाइक सबसे ऊपर अपनी लाइफ की सारे प्रायोरिटीज़ में टॉप प्रायोरिटी में आपने इनको रखा हुआ था, राइट। तो ओके, पूरी स्टोरी में बात बताऊंगी, ठीक है। तो ये इंसान जो है आपको अपनी डेस्टिनी, अपना सोलमेट, अपना गुड लक मानते हैं, अपनी डेस्टिनी मानते हैं। कहते हैं ना कि मंजिल हो आप, लाइक कहीं भी ये ट्रैवल करें, कहीं भी घूमे फिरे, लेकिन आपके पास आके एक फुलफिलमेंट इनको मिलता है, ठीक है। कहीं भी घूम ले, कहीं भी फिर ले, कहीं भी किसी और के साथ बातचीत कर ले, फ्लर्ट कर ले, किसी और के साथ भले रिलेशन में चले जाएं, कुछ भी करें, लेकिन आपके साथ इनको एक फुलफिलमेंट मिलता है, एक कंप्लीटनेस मिलता है, ठीक है। एक सुकून मिलता है, लाइक ओके, मुझे गाना चैनल हो रहा है ठीक है, मैं वो गाना को कमेंट बॉक्स में पिन करूँगी, ठीक है। तो ये जो है आपको इनको पता है कि आपके पास आके इनको एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है, एक कंप्लीशन मिलती है, ठीक है। ये आपके साथ बहुत जगह ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको लेके बहुत जगह घूमना चाहते हैं, वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं। वर्ल्ड टूर देखिए सबके लिए पॉसिबल नहीं, लेकिन सोचने में तो सोचने में तो हम कुछ भी सोच सकते हैं, राइट। ये आपको लेके चांद पे जाना चाहते हैं, आपके लिए तारे तोड़ना चाहते हैं, तो ये सोचते हैं ये सब, ठीक है, कि कुछ स्पेशल आपके लिए कुछ करें, लाइक आपके साथ घूमें कहीं, और जो भी सपने आप दोनों ने देखे थे वो पूरे करें। लेकिन अब इनके मन में डाउट होने लगा है कि क्या जो सपने इन्होंने देखे थे क्या वो पूरे होंगे आपके साथ, क्या आप अब एग्री होंगे इन सपनों को, उन जो सपनों को पूरा करने के लिए, क्या आप एग्री होंगे अब, ऐसा इनको लग रहा है, क्योंकि ये आपको एम्परर की पोजीशन में देख रहे हैं अब, ठीक है। एक तो ये आपको एम्परर की पोजीशन में देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप पे बहुत ज़्यादा ईगो आ गया है, आप बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी में चले गए हो, बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंस को फोकस कर रहे हो, अपने आप में फोकस कर रहे हो, आपको पड़ी नहीं है कि इनको क्या चाहिए आपसे, इनको क्या फ़ील हो रहा है, ये क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए, आप इनको चेज़ नहीं कर रहे हो, आप इनके पीछे भाग नहीं रहे हो। बहुत लोगों की एनर्जी ऐसे हो सकती है, ठीक है, कि आप अपने पार्टनर को चेज़ करना बंद कर दिए हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप एक एम्परर की पोजीशन में हो। एम्परर की पोजीशन इनको नहीं पता कि एम्परर क्या है, इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक चीज़ों में फोकस कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अपने आप में फोकस कर रहे हो, आप अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आप अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रहे हो, मतलब आप अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हो बेसिकली, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। जैसे पहले आप अपना प्यार एक्सप्रेस करते थे, आप अभी नहीं कर रहे हो, ठीक है। बात करनी है आप दोनों को, इनको भी पता है कि आपको बात करनी है, ठीक है, ये भी जानते हैं कि आपको बात करनी है, लेकिन आप नहीं बात कर रहे हो क्योंकि आप ईगो में हो, अभी आप ईगो में आ गए हो। आप इनको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं झुकोगे क्योंकि आपका ईगो हर्ट होगा, जो कि पहले आप नहीं सोचते थे, जो कि पहले आप ऐसे थे कि जब ये नाराज़ होते थे तो आप जाते थे, इनको मनाते थे, इनको कॉल करते थे, इनको मैसेज करते थे, जब तक ये नहीं मानते थे तब तक इनको मनाते थे। एक जगह से ब्लॉक होने पे बहुत सारी जगह से आपको ये ब्लॉक करते थे और सारी जगह से आप इनको कनेक्ट करने की कोशिश करते थे। तो अब इनको लग रहा है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो गए हैं, अपने लव को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल दिख रहे हो, इनको बहुत मेटलिस्टिक चीज़ों में फोकस करते, अपने आप में फोकस करते और इनको इग्नोर करते, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते, एक्सप्रेशन अपने हाइड करते दिख रहे हो आप इनको। तो आप इनको एक बहुत पावरफुल पोजीशन में दिख रहे हो। तो ये थोड़े से अभी ऐसे हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि जो आप कहते थे कि आप इनके सोलमेट हो, ठीक है, द स्टोरी क्या कहना चाहते हैं ये आपसे ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो हैं इनको लाइक
आप हमेशा कहते थे कि ये आपके सोलमेट है, ठीक है, मतलब आपके पार्टनर जो हैं वो आपके सोलमेट है। तो आपके पार्टनर आपके सोलमेट, आप हमेशा अपने पार्टनर को अपना सोलमेट कहते थे, मतलब ये कहना चाहते हैं कि तुम हमेशा मुझे अपना सोलमेट कहते थे। तुम्हारी दुनिया मुझसे शुरू होती थी और मुझ में ख़त्म होती थी। जब भी हम बात नहीं करते थे तो मैं इस पोजीशन में था, मैं जब ईगो दिखाता था तो तुम आते थे बात करने के लिए, तुम आते थे मैसेज करने के लिए, तुम आते थे मुझे मनाने के लिए, तुम अपने साथ मेरी पूरी, मतलब उनके साथ आप अपनी पूरी दुनिया देखते थे, अपनी पूरी ज़िंदगी देखते थे। तो अब जो है ये चीज़ ऑब्स्टिकल कैसे हो गई, मतलब अब जो है आप क्यों नहीं बात कर रहे हो, क्योंकि ये ऑब्स्टिकल में आया है। तो अब इनका कहना है कि आप जो है इनको अपना सोलमेट कहते थे, आप कहते थे कि इनसे ही आपकी दुनिया शुरू होती है और इन पे ही ख़त्म होती है। इनके साथ आप ट्रैवल करना चाहते थे, इनके साथ आप घूमना चाहते थे, जीना चाहते थे, इनके साथ अपनी सारी खुशियाँ आप चाहते थे, 10 ऑफ कप्स, सारी खुशियाँ आप इनके साथ चाहते थे। इनके नाराज़ होने पे, इनके एक्सप्रेस नहीं करने पे आप एक्सप्रेस करते थे, आप सामने से जाके इनको कॉल करते थे, मैसेज करते थे। तो अब आपको कॉल मैसेज करने में दिक्कत क्या है, कहाँ आ रही है दिक्कत, ठीक है। इनको एक गुस्सा है इनके मन में कि इतना सोलमेट तुम करते थे पहले, तो अब तुम्हारा प्यार कहाँ गया, अब तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते, या फिर अब तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। क्या चीज़ें हैं जो तुमको रोक रही हैं। तुम बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो गए हो, इनका कहना है, ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में फोकस करते हुए डिसिप्लिन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आप फोकस कर रहे हैं। आप इन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए आप बात नहीं कर रहे हैं, आप इनको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि क्यों, मतलब रीज़न क्या है। जब पहले ये जब भी होता था, जब भी प्रॉब्लम होती थी आप लोगों के बीच में, तो आप जाते थे इनको मनाने के लिए, आप जाते थे इनसे बात करने के लिए, आपको सब कुछ चाहिए था। अब आपको क्यों नहीं चाहिए, एक तो ये है। सेकेंड जो चीज़ है जो मैं देख रही हूँ स्प्रेड में, कि ये इंसान जो हैं आपको अपनी दुनिया मानते हैं, ये भी आपके साथ सब कुछ देखना चाहते हैं, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके साथ सारी खुशियाँ अपना देखते हैं। ये इंसान आपके पास आके इनको एक फुलफिलमेंट मिलती है जो कि आपको भी मिलती है, ठीक है, इनको भी मिलती है वो। और फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि ये एक डिवाइन मस्कुलाइन जो है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, हीलिंग के बाद, ये अपने एक प्योर फॉर्म में आएंगे, डिवाइन मस्कुलाइन बन के आएंगे। और उस टाइम एक्शन का कार्ड है, तो मे बी बहुत लोगों की रियलिटी ये हो सकती है कि इंसान आपको आके प्रपोज करें मैरिज के लिए। जिन लोगों की मैरिज पॉसिबल है, ठीक है, सबकी मैरिज पॉसिबल नहीं है, आपको भी पता है, राइट। तो जिनकी पॉसिबल है और जिनकी पॉसिबल नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी इस रिश्ते में लेके आना चाहते हैं ये, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी। ये चाहते हैं कि आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप में आए, जो ऑन एंड ऑफ होता है वो नहीं हो, सेपरेशन नहीं हो, बार बार इतना गैप नहीं आए बीच में, और एक स्टेबिलिटी आए इस रिश्ते में। हाईली अट्रैक्टेड है आपसे फिजिकली, ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड है, ठीक है, फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, फिजिकली इंटीमेसी ज़रूर चाहते हैं इंसान, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी ये ज़रूर चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी। और इनको गुस्सा ये है कि आप क्यों नहीं बात कर रहे हो। तो ये जो है बात ज़रूर करना चाहते हैं आपसे, लेकिन अपनी फीलिंग्स को ये दबा के रखे हैं। मे बी कोई ऐसा स्टेटस लगा रहे होंगे जिससे कि आप और कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है, कि बहुत खुश हो रहे होंगे, बहुत अलग अलग अपने बहुत सारे खूबसूरत से अंदाज नए अंदाज में ये अपने पिक्स लगा रहे होंगे, अपने स्टेटस अपडेट कर रहे होंगे, और आपको ये लग रहा होगा कि इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो फिर मुझे क्यों पड़े, है ना। और ये आपको देख रहे हैं जब आप अपना स्टेटस अपडेट कर रहे हैं, या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, या कहीं ऐसा अपने ऐसे पिक्स आप अपलोड कर रहे हो जिसमें कि आप खुश दिख रहे हो, ठीक है, अपने ऐसे स्टेटस आपके अपडेट हो रहे हैं जिससे कि ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप खुश हैं इनसे दूर होकर। हो सकता है कि आप स्टेटस नहीं अपडेट कर रहे हो सकता है कि आपको देख रहे हो, आपके आसपास रहते हो कहीं, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये आपके सोशल मीडिया को चेक कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि आप खुश हैं, आप इनको खुश लग रहे हो बेसिकली, ठीक है, और इनको ये लग रहा है कि आप कैसे खुश हो सकते हो बिना इनके। तो इनको समझ नहीं आ रहा भी कि जो सोलमेट वाली चीज़ थी वो कहाँ चले गई अब, ठीक है। इनको लग रहा था जो सोलमेट है वो तो यहीं होगा ना, मेरे पास ही होगा, मैं पूरी दुनिया घूम के आ जाऊँ वो तो यहीं खड़ा रहेगा, क्योंकि उनको तो सिर्फ आप सोलमेट दिख रहे हो। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि वो भी सोलमेट ही हैं, अगर आप सोलमेट हो तो वो भी सोलमेट ही हैं, उनको भी वहीं खड़ा होना होगा। ये उनको नहीं समझ में आ रही थी, ठीक है, अभी उनको समझ में आ रही है। अभी उनको लग रहा है कि कहाँ गया वो सोलमेट वाला प्यार, ठीक है, क्यों नहीं आप कॉल कर रहे हो, क्यों नहीं आप मैसेज कर रहे हो। तो ये इंसान जो है खुद को
बहुत फोर्सफुली अपने आप को इन्होंने पकड़ के रखा है कि नहीं, मैं नहीं बात करूँगा, ठीक है, मुझे अगर तुम्हें नहीं फ़र्क पड़ता तो मुझे भी नहीं फ़र्क पड़ता, इस टाइप की इनकी एनर्जी है। ये ईगो में भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते होंगे ये अपने प्यार को, नहीं दिखाते होंगे अपने प्यार को बिल्कुल भी, ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा होंगे, डोमिनेटिंग बहुत ज़्यादा होंगे, अथॉरिटेटिव बहुत ज़्यादा होंगे ये इंसान, ठीक है। इनकी शोल्डर जो है वो ब्रॉड शोल्डर हो सकती है इनकी, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे। बाल कम हो सकते हैं इस इंसान के, एज में आपसे बड़े हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो ये जो हैं बहुत डोमिनेटिंग, बहुत अथॉरिटेटिव, बहुत इगोइस्टिक, ऐसे एक इंसान मुझे दिख रहे हैं आपके, ठीक है। और इनका ईगो भी हाई लेवल में है कि अगर आपको नहीं फ़र्क पड़ता है तो इनको भी नहीं फ़र्क पड़ता है, ये भी आपके बिना खुश हैं। इनको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा है और फिर ये ज़बरदस्ती कहाँ आए और आपसे बात करें जब आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा है तो। और आप जिस तरह से जा रहे हैं ना, आप उसी तरह से जाओ। देखिए, जो लोग अभी भी अपने पार्टनर को चेज़ कर रहे हैं, परेशान है, हर जगह से ब्लॉक होने के बाद भी नए नए जगह से उनको कहीं इंस्टाग्राम से, टेलीग्राम से, व्हाट्सअप से, फेसबुक से और पता नहीं कहाँ कहाँ से अगर आप ट्राई कर रहे हैं अभी भी अपने पार्टनर तक रीच करने का, तो ये इंसान आपको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर रखनी होगी, तब जाके इंसान आपको रिस्पेक्ट करेंगे। स्पिरिचुअल कनेक्शन का कुछ मतलब होता है, ये आपकी लाइफ में इसलिए आता है ताकि आप कुछ चीज़ें समझ पाएँ। जब तक आप वो चीज़ें नहीं समझेंगे तब तक ये इंसान का बिहेवियर यही रहेगा, ठीक है। तो जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो लोग अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस किए हैं, जिन लोगों की एनर्जी चेंज हो रही है और सही में वो सेल्फ रिस्पेक्ट में आ रहे हैं, अपने सेल्फ लव में आ रहे हैं, अनकंडीशनल लव में आ रहे हैं, तो उनके पार्टनर की एनर्जी डेफिनेटली ये है, ठीक है। वो बेचैनी उनकी बढ़ रही है कि क्या हो गया, आपको क्या हुआ है ऐसा कि आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया है, क्या आपका प्यार ख़त्म हो गया, सोलमेट वाला प्यार। आप कहते थे कि ये प्यार कभी नहीं ख़त्म होगा, जन्मों जन्मों का प्यार है ये ठीक है। तो अभी जन्मों जन्मों का प्यार कहाँ गया इनका क्वेश्चन ये है, अभी ये आपसे ये पूछना चाहते हैं, ठीक है। बड़ा तुम कहती थी कि तुम्हारा सोलमेट वाला प्यार है, हम दोनों सोलमेट है, तो अब तुम्हारा सोलमेट वाला प्यार कहाँ गया, ठीक है, ये इनका क्वेश्चन है। सो ये जो है मे बी आपने इनको कहा होगा कि कि मुझे बहुत सारे साइंस दिखते हैं यूनियन के पहले, तो इनको भी अभी वो साइंस दिख रहे हैं, लेकिन इनको एक फ़ियर है, वापस से जुड़ने का एक फ़ियर इनको है, ठीक है। क्या फ़ियर है वो ये है कि दूर हैं आप लोग तो एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड आप लोग फील करते हो, ठीक है। जैसे पास आते हो 2-3 दिन तो सही, सब कुछ सही चलता है और फिर से चौथे दिन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, फिर से इनका वही बिहेवियर होता है और फिर से आपकी पॉजिटिवनेस बढ़ जाती है। जितना भी आपने अपने ऊपर काम किया हो वो 3-4 दिन के बाद फिर से आप लो वाइब्रेशन में आ जाते हो, फिर से आप ज़ीरो में आके खड़े हो जाते हो। तो ये जो इनको एक फियर ऑफ एक क्या कहें, यूनियन का एक डर है इनको कि फिर से ये आप लोग रीयूनियन में आएंगे, फिर से यूनियन में आएंगे आप लोग, और फिर से जो है 3-4 दिन के बाद सब कुछ ठीक चलेगा, 3-4 दिन तक सब कुछ ठीक चलेगा और उसके बाद फिर से सेपरेशन आ जाएगा। तो ये जो है परेशान हो गए बिल्कुल इस चीज़ से, और मुझे बहुत हद तक ये पता है कि आप लोग भी बहुत परेशान हैं इस चीज़ से। तो इनको लगता है कि एक चॉइस हमें लेनी चाहिए कि आप दोनों को एक दूसरे एक साथ रहना है या नहीं रहना है, ठीक है। आप लोगों को एक चॉइस लेने की ज़रूरत है। ये इंसान का ये सोचना है कि आप दोनों को एक चॉइस लेने की ज़रूरत है कि आपको एक साथ रहना है या नहीं रहना है। मतलब ये आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप जो इस तरह का बिहेवियर दिखा रहे हैं, क्या आप इनसे मूव ऑन करना चाहते हैं, क्या आप इनको छोड़ना चाहते हैं, क्या आप इनसे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप इनको पीछे छोड़ दिए हैं। ये इनका क्वेश्चन है, ठीक है। ये जानना चाहते हैं आपसे कि क्या है आपकी मर्ज़ी, जो इतने दिन तक आप जानना चाहते थे कि ये इंसान की मर्ज़ी क्या है, क्या ये क्या चाहते हैं आपसे, इस रिलेशनशिप से ये क्या चाहते हैं, ये आगे कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। अब सारे क्वेश्चंस जो है वो इनके हैं, ठीक है, कि आप क्या चाहते हो इस रिश्ते में, आप आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं चाहते, कि इनके पीछे छोड़ना चाहते हो आप या छोड़ चुके हो आप, ये इनका क्वेश्चन है, ठीक है। और नहीं तो फ्यूचर में जो है ये इंसान आपसे ज़रूर पूछेंगे कि क्या चाहते हो आप, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर की एनर्जी दिख रही है मुझे ये। तो मे बी 15 दिन से 20 दिन या फिर 1 महीना 1.5 महीना के अंदर ये इंसान आपसे पूछेंगे कि क्या चाहते हो आप, ठीक है। लाइक बात हो भी जाएगी आप लोगों की, तो ये इंसान कंफ्यूज रहेंगे आपको देख के और ये पूछेंगे आपसे कि आप क्या चाहते हो, ये रिश्ता आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये पूछेंगे आपसे, ठीक है। नाउ वर्क ऑन योर रिलेशनशिप, वर्क ऑन योर कनेक्शन। तो इनको ऐसा लगता है कि आपको इस रिश्ते में काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। इन्होंने बहुत किया है, ये तक कर करके थक गए हैं इन्होंने बहुत ईगो दिखाया है, बहुत आपको हर्ट किया है, बहुत डिसरिस्पेक्ट किया है ठीक है, और ये थक गए बहुत किया इन्होंने और ये थक गए। तो इनको लगता है कि अब आपकी बारी है ठीक है।
देखिए, इनका जो सोचना है ना वो अलग है, लेकिन हम जब यहाँ से देख रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि ये इंसान क्या दिखा रहे हैं। लेकिन इनको लग रहा है कि ये इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कुछ किए हैं, ठीक है, इतना कुछ किए हैं, यहाँ तक जो रिश्ता आया वो इनकी बदौलत आया है, इनकी वजह से आया है, ठीक है। इनका पेशेंस रहना, इनका पेशेंट रहना, आपके सारे हरकतों में रिएक्ट ना करना, आपको इग्नोर करना, आपको हर्ट करना, आपको ब्लॉक करना, इनको लग रहा है कि ये बहुत किया है इन्होंने, ठीक है, अपनी तरफ से। इनको पॉजिटिवली लग रहा है, बट ये नेगेटिव है, ये हम अपनी तरफ से देख रहे हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं, राइट। लेकिन उनको लग रहा है वहाँ से देख के कि ये बहुत किए हैं इस रिश्ते पे, और यहाँ तक जो लेके आए हैं वो यही लेके आए हैं इस रिश्ते को, ठीक है। तो इनको लगता है कि अब आपको जो है इस रिश्ते में काम करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा प्यार लाने की ज़रूरत है इस रिश्ते में, थोड़ा केयर लाने की ज़रूरत है, जैसे कि आप पहले थे, ठीक है। इनको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो इनको, आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को अनदेखा कर रहे हो, या फिर उस आपकी पेन को आप अनदेखा कर रहे हो, आप नहीं चाह रहे हो इस रिश्ते में और काम करना, इस रिश्ते में और एफर्ट लगाना आप नहीं चाह रहे हो। तो इनको लग रहा है कि आप जो पहले एफर्ट लगाया करते थे, आपको वो एफर्ट लगाने चाहिए अब भी, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है, इनको लग रहा है कि मेडिटेशन किया जाए या फिर कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि ये जो ख़राब हुई जो चीज़ें वो सही हो। मे बी आपने कभी इनको बोला हो कि मेडिटेशन कीजिए और ये सब करने पे हमारा जो है वो ये सब जो ठीक होगा, जो भी रिश्ते में हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं वो मेडिटेशन सब करने से ठीक होता है, इनर वर्क करने से ठीक होता है। तो कहीं ना कहीं इंसान ये सब के बारे में सोच रहे हैं कि इनको कुछ ना कुछ करना चाहिए जिससे कि कनेक्शंस जो हैं वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो पाए, थोड़ा हील हो पाए, ठीक है। ये सिचुएशन जो भी आपके बीच बिगड़ी है वो थोड़ा सा हील हो पाए, इनको ऐसा लग रहा है। बहुत रोमांटिक फीलिंग है अभी आपके लिए इस इंसान की। मैंने बोला है हमेशा कि जब आप अपने ऊपर बहुत फोकस रहते हो ना, तो इनको जो है आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ, ठीक है। जितना आप भागोगे ना, देखो ये एक सच्चाई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो ना, अति हमेशा ख़राब होता है ना। तो बहुत ज़्यादा अगर आप कर रहे हो तो आपके पार्टनर आपको इग्नोर ही करेंगे। आप सोचो, कोई इंसान आपके पास आके रोए, गिड़गिड़ाए आपसे, है ना, आपके हाथ पैर जोड़े कि मुझसे प्यार कर लो, मुझसे प्यार कर लो, मुझे टाइम दे दो, मुझे मुझे अपनी ज़िंदगी में जगह दे दो, तो आप कभी भी उस इंसान को नहीं वैल्यू करोगे, रेस्पेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि वो इंसान अपनी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो जब आप अपनी रेस्पेक्ट करते हो तो आप अट्रैक्टिव हो जाते हो, आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करते हो, आप में एक मैग्नेटिक पुल आता है, ठीक है। आप में एक मैग्नेटिक वो एनर्जी आती है जब आप लोगों को अपनी तरफ आप पुल करते हो, ठीक है। ये आपके साथ किड्स भी सोचते हैं, आपके साथ बच्चे सोचते हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके पास इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच कोई बच्चे का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, कुछ लोग अभी अभी अपने ट्विन फ्लेम को रिकॉग्नाइज किए हैं, प्रेगनेंसी एंड सून। ओ माय गॉड, देखिए सेल्फ लव, ओ माय गॉड, सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है। सून प्रेगनेंसी, तो जो लोग प्रेग्नेंट हैं, जो लोग अपने पार्टनर से मैरिड हैं, वो उन लोगों को बहुत जल्दी प्रेगनेंसी रिसीव हो सकती है, प्रेग्नेंट हो सकते हैं वो लोग बहुत जल्दी, ठीक है। ये आपके साथ एक प्लेफुल एनर्जी पाना चाहते हैं, फिर से वही फ्लर्ट, फिर से वही रोमांस, फिर से वही सब कुछ जो आप दोनों के बीच हुआ करती थी, वो ये चाहते हैं। और इनको ये लग रहा है कि आप जो है किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, इनको ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। अब इनको लग रहा है कि आप इनके साथ वो एनर्जी फील नहीं करते हैं जो पहले आप फील करते थे, जो पहले प्यार फील करते थे, जो पहले एक क्या कैसे कहूँ, जो पहले एक चार्म थी इस रिश्ते में, वो अभी आप फील नहीं करते हो। तो आप किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो इनको जो है बहुत गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर, ठीक है। इनको ऐसा गुस्सा आ रहा है कि पता नहीं ये कौन तांडव कर दें ये, और सब चीज़ आपका जो आप बना रहे हो, जो अपना किसी और के साथ जो कनेक्शन, उसको पूरा ये बिगाड़ दे, ये ऐसी इनकी सोच है अभी, ठीक है। बहुत इनके अंदर तूफान उठा है, एकदम बेचैनी जिसको बोलते हैं ना, कि क्या हो गया ऐसा कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और मुझे एक चैनल मैसेज हो रहा है किसी के लिए, आपके पार्टनर आपको जो तकलीफ़ दिए हैं, बहुत हर्ट किए हैं, वो कहीं ना कहीं अपना कर्मा भोग रहे हैं, ठीक है। वो तकलीफ़ में है, अभी कन्फ्यूजन में है। जिस सिचुएशन में आप कभी रहा करते थे, आज वो उस सिचुएशन में है, और उनको एक तकलीफ़, एक अंदर बेचैनी, एक तूफ़ान एक उठा है अंदर, ठीक है। कि जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है आपके मन में, क्या आप किसी और के साथ एंगेज हैं, क्या आपकी लाइफ में कोई और है, क्या आप किसी और को डेट कर रहे हैं, क्या आपने इनको पीछे छोड़ दिया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इनके मन में चल रही है, ठीक है। इनको लग रहा है कि आप जो हैं इनको बहुत अभी ऑर्डिनरी देख रहे हैं। जैसे पहले आप इनको भगवान बना के आपने रखा था, अभी आपके लिए कुछ भी नहीं मायने रखते हैं, ठीक है। अभी आपके लिए कुछ भी नहीं है। लाइक
जैसे काम इंसान होता है ना, जैसे कोई और होता है, लाइक आप इनके बगल से भी पार अगर आप होंगे ना तो आप इनको नोटिस नहीं करोगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। इनके मन में बहुत एक देखिए यही चीज़, इनके दिमाग में खिचड़ी बन रही है, ठीक है। बहुत कुछ चल रहा है, दिख रहा है कार्ड आप लोगों को। देखिए इनकी हालत ख़राब है, ये सोच सोच के कि आपको क्या हुआ है, आपकी एनर्जी को ये फील नहीं कर पा रहे हैं। ये इनका दिमाग अभी लग रहा है कि ब्लास्ट हो जाएगा, माइंड इनका ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इतना कुछ सोच रहे हैं एक टाइम पे कि क्या है आपके लाइफ में, कुछ और है, कोई और है, आगे बढ़ गए हो आप मूव ऑन कर रहे हो, आप इनको पीछे छोड़ दिए हो, ईगोइस्टिक आप इनके कैसे हो गए हो, आपका प्यार कहाँ चले गया, वो सोलमेट वाला लव कहाँ चले गया। तो ये एक अंदर अंदर कहते हैं ना कि पागल हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो रहा है इनको कि इनके मन में, इनके दिमाग में तूफान उठा हुआ है एकदम। सो इनको गाइडेंस चाहिए, इनको ऐसा कुछ चाहिए कि कोई बताए इनको कि क्या हो क्या रहा है इनके लाइफ में, ठीक है। और आप दोनों के बीच में हो क्या रहा है ये इनको जानना है, कि इनको चाहिए कोई गाइडेंस। तो ये मे बी अपने होता ना कि आपने कभी बोला होगा स्पिरिचुअल कनेक्शन में हम है, प्रोटेक्टेड है हम, तो ये मेडिटेशन में बैठ के मे बी ये कनेक्ट करने की कोशिश करते होंगे एंजल से, या फिर ये प्रेयर कर रहे होंगे और डिवाइन से ये चाहते होंगे कि कुछ इनको क्लैरिटी मिले इनके लाइफ की, इनकी जो लव रिलेशनशिप आपके साथ जो कनेक्शन इनका, इनको कुछ क्लैरिटी मिले। ये ऐसा कुछ प्रेयर कर रहे हैं, फिर कहीं से कुछ गाइडेंस लेने की कोशिश कर ररे हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि कहीं से काउंसलिंग करवा रहे हों, या फिर कोई टैरो कार्ड रीडर को इन्होंने अप्रोच किया हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर किसी एस्ट्रोलॉजर को इन्होंने अप्रोच किया हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी न किसी से गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं ये। ट्रांसफॉर्मेशन, येस ऑफ कोर्स, ओ माय गॉड, देखिए दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है कार्ड, ठीक है। ओह माय गुडनेस, ओके, ट्रस्ट आप लोगों को रखना होगा। यस, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके पार्टनर का। देखिए जो इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता था कभी भी, वो इंसान अब एकदम बेचैन हो रहे हैं, उनके मन में तूफान उठ रहा है, चल क्या रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन ही है, ठीक है। जब उनको फ़र्क पड़ने लगा है, पहले उनको फ़र्क नहीं पड़ता था, अब उनको फ़र्क पड़ने लगा है ना। टेम्परेशन, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा। मे भी आप इनके ड्रीम्स में बहुत दिख रहे होंगे, आपके बहुत ड्रीम्स इनको आ रहे होंगे, तो बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं आपको। ओके, नाउ ये जो कार्ड है ये हमें ये बताता है कि जो भी चीज़ आप दोनों ने सीखा है उसमें से आप क्या कर रहे हो, ठीक है। अपने लाइफ में, आपके लाइफ को बेटर बनाने के लिए, अपने लव लाइफ को बेटर बनाने के लिए आप क्या कर रहे हो। तो मे बी ये इंसान जो है, आपने कभी इनको बोला होगा कि मेडिटेशन, इनर वर्क सब के बारे में आपको बोला होगा, तो आपने इनको बोला होगा। तो इनका अभी ये सोचना है कि इतना जो कुछ आप बोलते थे, इनर वर्क और ये सब जो बोलते थे आप, और इससे आप बैलेंस थे, इससे इन चीज़ों से आप इनकी वर्ड समझते थे, इस कनेक्शन की इंपॉर्टेंस को आप समझते थे। तो क्या अभी आप वो सब भूल गए हो? क्या अभी आप मेडिटेशन करना छोड़ दिए हो? क्या आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो? क्या आप जो भी चीज़ें करते थे इस कनेक्शन को बेटर करने के लिए, क्या आपने वो सारी चीज़ें छोड़ दी हैं? अभी इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, और बहुत कुछ ये आपसे पूछना चाहते हैं। सेक्सुअलिटी, या इंसान बहुत ज़्यादा आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड है, ठीक है। डेफिनेटली आपसे ये इंसान जो है आपसे फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली। आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखते हैं इंसान, और अभी और ज़्यादा अट्रैक्टिव आप इनको दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे, ठीक है। आपसे स्ट्रांगली ये फिजिकली इंटीमेसी चाहते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन, तो मैंने कहा ना कि बहुत सारे क्वेश्चन इनके माइंड में हैं, और ये जो है डिले, मतलब टाल रहे हैं चीज़ों को। और इनको भी ये लग रहा है कि आप भी चाहते हो बात करना, बट आप टाल रहे हो, आप नहीं कर रहे हो बात, ठीक है। कहीं ना कहीं इन्होंने विश्वास रखा है कि सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा, सब कुछ जो है एक दिन बेटर हो जाएगा, पहले की तरह हो जाएगा। इनको एक डर है कि जैसे ये आएंगे आप इनको रिजेक्ट करोगे, क्योंकि आपको ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में देख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऐसे पोजीशन में दिख रहे हैं कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, ऐसी एक पोजीशन में आपको देख रहे हैं। तो इनको बहुत स्ट्रांगली ये लग रहा है कि ये अगर आएँ आपके पास खुद से, तो आप जो है इनको रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि अब आपने बोला होगा बहुत बार ऐसा कि अब हो गया बस, ऐसा बहुत बार आपने बोला होगा। तो इनको ये लग रहा है कि अब भी अगर आएँ आपके पास तो आप इनको रिजेक्ट करोगे फॉर श्योर। सो इनके दिमाग में मुझे लग रहा है कि खिचड़ी बन रही है कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। देखिए ये बहुत सुंदर एनर्जी है ना, मतलब जैसे पहले आप परेशान होते थे कि क्या चल रहा है, ये क्या चाहते हैं, कोई क्लैरिटी दे दे। आज जो है ये इंसान, इनके मन में ये खिचड़ी बन रही है कि क्या चाहते हो आप, एक क्लैरिटी इनको मिल जाए कि आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या छोड़ना चाहते हो या छोड़ दिए हो, या कोई और आपके लाइफ में है। तो ये जो है एकदम
अंदर अंदर पागल हो जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। कुछ और मैसेजेस हम देख लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, नहीं करते करते लंबी हो जाती है वीडियो। रिकन्सिलेशन फॉर श्योर, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो ये सोच रहे हैं और मुझे लग रहा है इनकी बेचैनी देख के, मुझे देखिए एक्शन में जो कार्ड है वो एक्शन का नहीं है, ठीक है। तो लेकिन मुझे इनकी बेचैनी देख के ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान फॉर श्योर बहुत जल्द आपसे रिकन्साइल करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ जानना चाहते हैं, ठीक है। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। येस ऑफ कोर्स, ये ऐसा प्यार है जो जन्मों जन्मों का है। और अब इनको यही गुस्सा है कि इतना कुछ बोलने के बाद आप कैसे बोल सकते हो जन्मों जन्मों का प्यार, ठीक है। अनरिक्वाइटेड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको अब ऐसा लग रहा है कि इनकी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि देखिए, इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत टॉर्चर किया है, बहुत पेन दिया है, बहुत हर्ट किया है। तो इनको इतना पता है कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि ये आपको रोक सके। आपको पता है कि ये इंसान जो है इतनी जल्दी आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने बहुत कुछ दिया इस रिश्ते में, है ना। लेकिन इनको पता है कि इन्होंने इतना कुछ नहीं किया है, तो इनको बहुत डर है इस चीज़ का कि अब जो है ये आपके लिए रिक्वायर नहीं, अब आप इनकी इम्पोर्टेंस नहीं है अब आपकी लाइफ में। मुझे नहीं पता आपको ये कार्ड दिख रहा है कि नहीं, बट वो एक बंदा खड़ा है और वो लेडी के दोनों हाथ पकड़े हुआ झुका सा है, और वो चाह रहा है कि वो अटेंशन दे उसको, और वो अटेंशन नहीं दे रही है, ठीक है। सो उनको ऐसा लग रहा है कि अब जो है आपके लिए वो कोई मायने नहीं रखते हैं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अब उनका आपकी लाइफ में, ऐसा लग रहा है उनको। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है, कि आपको सेल्फ लव करना है। मैंने बोला ना, जब भी आप सेल्फ लव करते हो तो आपके अंदर एक मैग्नेटिक एक एनर्जी डेवलप होती है, जिससे कि आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपने तरफ, ठीक है। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। मैं बोलूँगी कुछ दिन आप रुक जाएं, कुछ दिन रुक जाएं आप, ठीक है। अगर आपके पार्टनर की तरफ से कोई हिंट आपको मिलता है तो आप एक बार अगर चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं अगर आप तो आप वेट करें, इनको आने दें, इनको आना होगा, इनको आने दें, आप ना जाएं, क्योंकि जैसे ही आप जाएंगे ना फिर से इनका वही ईगो, वही एटीट्यूड, वही सब कुछ शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप ना जाएं, आप जैसे आप चल रहे हैं अपने सेल्फ लव, जैसे अनकंडीशनल लव में है वैसे ही आप रहें, ठीक है। गाना जो है वो मैं पिन कर दूँगी कमेंट बॉक्स में, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।